मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। इसका अर्थ तात्पर्य यह है कि स्थावर जंगम रूप जगत को मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही उत्पन्न होने वाला भी हूँ। मैं ही नाश करने वाला हूँ और मैं ही नष्ट होने वाला भी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं है यह कार्य कर सके। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में अर्थात मैं इस निमित्त तथा उत्पादन करना है, अतः जगत रूप से मैं ही हूँ। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है, अमृत चैव मृत्युश्च सदचर जार्मूर्जन, अर्थात अमृत और मृत्यु तथा सत और असत भी मैं ही हूँ, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ। आत्ममय तदिदभे स्वत्रिसयते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वतमाह्यते हरतीश्वर, अर्थात जो कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तु है वह सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है। जो कुछ सृष्टि प्रतीत हो रही है इसके निर्मित कारण भी मैं ही हूँ और उत्पादन का कारण भी मैं ही हूँ, अर्थात वे ही विश्व बनाते हैं और विश्व नष्ट भी वही करते हैं। वे ही रक्षक हैं और वे ही रक्षित हैं। वे ही सर्वात्मा भगवान इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वे ही हैं। 33 रूपी निषद आया है, अन्न भी मैं ही हूँ और अन्न को खाने वाला भी मैं ही हूँ। अहम अन्नमदम कन्नम, अहम नादो अहम नाद। तात्पर्य यह है कि अपरा और परा प्रकृति तथा उसके संयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण भी भगवान और कार्य भी भगवान। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने अपने को परा और अपरा प्रकृति संपूर्ण जगत का मूल कारण बताया। अब भगवान के सिवाय जब भी जगत का दूसरा कोई कारण होगा इसका आगे के श्लोक में निषेध करते हैं। तब तक ये सबको राधे राधे।